तो आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और वेज रूफ कम्युनिटी की इस मीटिंग में आज का टॉपिक है कि किचन गार्डन से आप किचन रेसिपी से सीधे अपने गार्डन को को रिलेट कैसे करें। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि नॉर्मली हम लोग मार्केट डिपेंडेंट प्राणी हैं। मार्केट में जाते हैं, वहां से सब्जियां खरीद के लेके आते हैं। गुड मॉर्निंग अजय जी। और मेन चीज ये है कि मार्केट से सब्जियां बल्क में लेके आते हैं। 1 किलो भिंडी लेके चले आए, 2 किलो टमाटर लेके चले आए, गोभी लेके चले आए। और अगर किचन गार्डन सेटअप होता है तो टेरेस पे तो चलो फिर भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बालकनी में नेचुरल है कि कम होता है, और टेरेस पे भी कम होता है, और उसका फ्रीक्वेंसी बड़ी सेम नहीं रहती है। तो क्वेश्चन ये है, अब उसके साथ कई लोग माइंड सेट चेंज करना, क्योंकि किचन में आदत कुछ और है उनकी। मार्केट डिपेंडेंट आदत है कि मार्केट से लेके आए। अब जब किचन गार्डनिंग होती है तो मैंने खुद भी फील भी किया है अपने यहाँ भी, और बाकी मित्रों के यहाँ भी, कि कुछ ज्यादा रिलेवेंस सेट नहीं कर पाते हैं वो। तो आज का टॉपिक यही है कि अपने बिहेवियर में हमें कितना चेंज करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि इसकी चर्चा की शुरुआत पूनम सिंह जी करें। और अच्छा, वो अपने यूट्यूब पे भी रेसिपीज और कुक्स बनाती रहती हैं। गार्डनर है ही ऑलरेडी, को फाउंडर भी हैं साथ में। तो मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को आकार दें ह्यूमन बिहेवियर पे, कि किचन को अपने माइंड सेट को कैसे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू वेजिटेबल गार्डन। कई लोगों की डिमांड भी होती है, जैसे कि अच्छा आज ये खाने का मन कर रहा है तो मार्केट से आ जाए। लेकिन पौधे तो डिमांड पूरी नहीं करेंगे इंस्टेंट, ठीक है। आज आपकी इच्छा कर रही है। फिर कहीं ना कहीं ये चीजें भी हैं जो आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। और उस चक्कर में हम आके थोड़ा सा जो है इसे दूर भी भागते हैं, हालांकि इसके प्रभाव पे तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो बिहेवियर वाइज क्या चेंज करना है, किचन वाइज महिलाएं इसमें क्या रोल निभा सकती हैं, किस तरीके से अपने मेन्यू को डिजाइन कर सकती हैं, थोड़ा सा इस बारे में अपने अनुभव शेयर करें पूनम सिंह जी। हाँ, थैंक यू मिथिलेश। बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि चाहे कितना भी जगह हो, अगर आप एक किचन गार्डनिंग करते हैं या बैकयार्ड में भी करते हैं, तो मैंने महसूस किया है कि आप सारी चीजें तो ग्रो नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं करते हैं, कई बार लगाने के बावजूद भी, क्योंकि ऑर्गेनिक है सारी चीजें और हम एक्सट्रीम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करते, और बहुत नेचुरल है कि बहुत सारे मौसम की वजह से या बहुत सारे कारणों से अगर आप 50 सब्जियां भी लगाते हैं तो वो अब सारी चीजें ग्रो नहीं कर पाते। तो अब बात ये आती है कि क्या जितनी चीजें होती हैं उससे हम सेटिस्फाइड हो जाएं। तो मेरा जहां तक एक्सपीरियंस ये रहा है कि नहीं, अब ऐसा नहीं कि अब हमारे यहाँ ब्रोकली नहीं हो रही है और हमारा ब्रोकली खाने का मन कर रहा है तो हम नहीं खाएंगे। बिल्कुल खाएंगे। अब मार्केट पे डिपेंड नहीं रहते हैं, लेकिन मार्केट से हमारा नाता नहीं टूटता है। हर चीजें नहीं उगा पाते हैं, इसलिए कुछ चीजों का मन कर रहा है तो बिल्कुल लेके आए, खाएं उसको। पर ये रहता है कि अगर आप अपने गार्डन में सारी चीजें उगाते हैं या जितनी भी चीजें उगाते हैं, बैगन टमाटर मिर्च भी उगाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके किचन का अगर 40% या 50% भी आप कवर कर ले रहे हैं तो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो, वो बोलते हैं ना कि ज्यादा से थोड़ा कम ही सही, कुछ अच्छी चीजें खा रहे हैं, कभी कभी मन कर रहा है तो चलो बाहर की भी चीजें खा लेते हैं। अब रही बात है कि कई बार कम चीजें जैसे हम ग्रो करते हैं, कभी भिंडी उगाए हैं, स्टार्टिंग में देखेंगे जैसे भिंडी वगैरह में ही दिक्कत होता है, या बैगन का मान लो 10 पौधा है तो स्टार्टिंग में 2 बैगन निकलेगा या 3 बैगन निकलेगा। या आपकी मिर्ची की रिक्वायरमेंट है 10 15 20 मिर्ची की, अगर आपकी रोज की रिक्वायरमेंट है तो कभी कभी ऐसा होगा कि 2 3 ही निकलता है। तो उसमें हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि 2 मिर्च कहाँ यूज हो जाती है, जैसे कि हमारी चटनी है तो वहां पे हम प्रिफर करेंगे कि वो ऑर्गेनिक सब्जी जो कि हमको कच्ची खानी है या सैलेड में खानी है, तो वो जो इतनी प्योर है, जिसको हमने इतने कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो किया है, तो क्यों ना उसको हम जब रॉ यूज कर रहे हैं तो वहां पे उसको कंज्यूम कर लिया जाए। अगर जैसे 2 बैगन निकलता है तो तुरंत उसको बना लिया जाए, नहीं तो अगले दिन उसको रख देते हैं, 2 और निकलेगा तो उसके साथ मिला के बना लेंगे। या कई सारी ऐसी रेसिपीज होती हैं जो जिसमें कि कम चीजों की जरूरत रहती है, जैसे तवा वेज वगैरह रहता है जो कि बहुत डिलीशियस भी लगता है, तो साइड से उसको बना लेते हैं। जैसे पालक वगैरह है, स्टार्टिंग में कई पत्ते जैसे जल्दी जल्दी से बढ़ बढ़ जाते हैं, बाकी चीज तो बाकी चीजें ये आपने है। बताया पूनम जी।
पूनम जी, थोड़ा हाँ सा मैं हाँ हाँ। चर्चा को डायरेक्शन कर दूं, थोड़ा रेसिपीज पे भी फोकस की, कैसी रेसिपीज जो मार्केट से आती हैं और जो हम्म। गार्डन से आपकी रेसिपीज बनती है, लोगों के दिमाग में जाएगा कि थोड़ा सा बिहेवियर चेंजिंग हो पाएगी। बाकी तो चीजें जैसे उगती हैं तो उगेंगी ही। थोड़ा थोड़ा रेसिपीज पे भी कुछ अगर बात कर सकें आप, गार्डन रेसिपीज पे। क्या रेसिपी? गार्डन रेसिपीज ही तो मैं बता रही हूँ मिथिलेश की। सपोज मैंने बैगन का बताया, बैगन का नॉर्मली प्रचलन में है ना कि बैगन की सब्जियां लोग खाते हैं। पर यहाँ पे ये हो रहा है ना कि मैंने देखा है कि जैसे कम बैगन ग्रो हो रहा है, तो आप वहां पे देखे होंगे कि बैगन का भरता जिसमें कि कम बैगन लग रहा है, ये भरवा बैगन बना लिए। अब रेसिपीज में जाएंगे तो थोड़ा डिटेल नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे हम रेसिपीज बता रहे हैं सबको। हाँ, एक पर्टिकुलर कोई रेसिपीज पूछता है, जैसे कि पालक का बोल रहे हो, पालक के साथ में है जैसे ब्लांच करके रख लेते हैं हम, ये मैं बता रही हूँ कि पालक बहुत ज्यादा कभी कभी हो जाता है। मेरे पास तो ऐसा होता है कि कई बार जितना खाना नहीं उससे भी ज्यादा हो जाता है, कई बार कम होता है। तो उसको ब्लांच करके रख लिए, उसको 2 दिन 3 दिन तक यूज कर रहे हैं। जैसे यूज करना है ब्लांच, इट मीन्स कि एक इसको थोड़ा सा और कंजर्व कर लेते हैं कि हाँ ये 2 दिन तक यूज होगा, फिर जैसे उसको यूज करना है। बाकी रेसिपीज एक अलग चीज नहीं हो जाएगी। गार्डन में नहीं, तो जैसे कि नहीं समझ जैसे पा रही हूँ मैं गार्डन एक्चुअली। की, हाँ एक्चुअली क्या हम्म है ना कि मेरा ये थीम है, जो प्रैक्टिकल हम्म प्रॉब्लम आती है गार्डन में, एक साथ सारी चीजें नहीं होती हैं। बाहर से एक हम्म साथ सारी चीजें आदमी लेके आता है, तो गार्डन के हिसाब से अगर ध्यान रहे, अब मान लीजिए कि स्प्रिंग ओनियन ही निकला और उसके हम्म अलावा एक ही दो बैगन निकले, तो उसके साथ अगर हम लोगों को थोड़ा रीवर्क करना पड़ेगा। रिसर्चियल सब्जेक्ट है और आज एक तरह से सीड चर्चा है, सीट डिस्कशन आप इसको मान लीजिए। आज हम लोग बीज डाल रहे हैं कि इस तरह की चर्चाएं भी होनी चाहिए कि गार्डन से रिलेटेड आपकी 10-15 रेसिपीज हैं कि चलो इस तरीके से ऐसे हो सकता है, इस तरीके से ये हो सकता है। तो मेरे थीम ये थी कहने की। पर ठीक है, आप अपनी चर्चा कंप्लीट करें। मुझे लगता है कि बिंदा जी कहेंगे, फिर अजय भाई की पास आएंगे, पॉइंट हाँ, वाइज तो अपनी मैं बातें उसमें करने के एक्चुअली लिए। उतना ज्यादा नहीं समझ पा रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा और एक आध शेयर करोगे तो ही मैं इसको समझ पाऊंगी कि एक्चुअली क्या चीज पे चर्चा करना है, रेसिपीज पे चर्चा करना है कि गार्डन से किचन किस तरह से रिलेट करता है। तो मैं चाहूंगी कि कोई विंध्यवासिनी बात से नहीं, शुरू करें, फिर आगे मैं ठीक बढ़ाती बात है, हूँ। ठीक बात है। बिंदा, आप इस मिथिलेश पे का भी अपना लग रहा है पॉइंट। काफी एक्सपीरियंस है, तो एक आध शेयर करो। बहुत चटनी वटनी बनाते हुए देखे हैं। हाँ देखिए, चटनी वाली बातें आई, बिल्कुल आई। और हम लोग तो बल्कि गार्डन में रम गए हैं। मुझे लगता है कि बिंदा इसको सब्जेक्ट को थोड़ा सा धार दे पाएंगी, क्योंकि फर्क है। किचन अभी आपका मार्केट डिपेंडेंट है 100%। अब आप अगर वेजिटेबल गार्डनिंग करते हो, अब उसके बाद आप वेजिटेबल गार्डनिंग तो एक अलग चैलेंज है। अब आप ये सोचते हो कि अब करें क्या, 2 टमाटर का, या अब करें क्या, आज इस चीज का क्या करें, या 4 ही भिंडी निकली उसका क्या करें। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंज आते हैं। बिंद्रा, आप अपनी इसको चर्चा को आगे लेके चले। थैंक यू आप सभी को। और अब बहुत ये एकदम से ऐसा टॉपिक है कि कुछ भी सेंट्रलाइज होके बात करना। बट फिर मैं एक पॉइंट से उठाती हूँ कि कई बार क्या होता है, हम मार्केट जाते हैं और खूब सारा रूटीन के तहत सब्जियां खरीदते हैं और धनिया भी खरीद लेते हैं, पुदीना खरीद लेते हैं, और पता चलता है कि अगले दिन जल्दी जल्दी इसको यूज करना है, सब्जी में डालो, चटनी बनाओ, वरना धनिया फ्रिज में भी रखे रखे डाउन हो रहा है, सूख रहा है, तो वो एक अलग बर्डन आ जाता है। और जब किचन गार्डन में उसका सबसे बड़ा फायदा है कि चटनी खाने का मन है तो फ्रेश जब चाहो तब। अब ऐसा नहीं है कि मन है नहीं है, कई बार हम नहीं भी चटनी खाना चाहते हैं, लेकिन अब धनिया को खत्म करना है क्योंकि सूख जाएगी। इस चक्कर में हम प्रेशर में आके उसको इधर उधर मतलब कैसे भी खत्म ही कर देते हैं। और जब किचन गार्डन में तो अपनी सुविधा से जाएंगे और जितनी जरूरत है उतनी फ्रेश ले आके। एक तो ये हो गया कि दोनों में डिफरेंस हो गया। अब इसका दूसरा जो पहलू है कि जो किचन गार्डन में हम उगा रहे हैं वो कम क्वांटिटी में उग रही है। कई सारी सब्जियां एक साथ हम उगा रहे हैं, जैसे कि मेरे साथ क्या होता था कि मैंने यार्ड बीन्स लगाए थे। वो कभी इतनी ज्यादा 4-5 प्लांट लगाए थे, एक दो खराब हो गए, और 2 प्लांट में होता था कि 6-7 एक साथ निकलती थी। तो 6-7 यार्ड बीन्स का हम करें क्या। और उसके साथ पता चलता है कि एक तोरी निकल गई है, 2-3 बैंगन आ रहे हैं। क्योंकि हम हमारा छत जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ओपन है, और जब जिसको इच्छा होती है 2 1 4 अपनी सुविधा अनुसार ले जाता है। तो अब 2 बचे हैं हमारे लिए, तो हम क्या करते थे, एक रेसिपी निकाल रखे थे कि सारी सब्जियों को मिक्स कर देते हैं, ड्राई मिक्स बना रहे हैं। तो वो हमारा माइंडसेट हट गया कि 5 यार्ड बिन वाली ही सब्जी बनाएंगे, नहीं, सबको मिक्स कर दिया, बना दिया। कई बार क्या होता है कि
6-7 भिंडी निकल आई है, अब उसको स्टोर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगले 2-3 दिन बाद भिंडी निकलेगी। तो 7-8 का हम भिंडी फ्राई बना दिए। तो थोड़ा-सा एक अपने दिमाग में अगर हम ले आकर चलते हैं, और उसमें जब ये तभी होता है जब हम रमते हैं, उसको झल्लाते नहीं है कि क्या ही हुआ, नहीं हुआ, नहीं। और यकीन मानिए कि भिंडी फ्राई हम 8-10 पीस बना भी लेते हैं, वो सफिशिएंट होता है। वो दाल-चावल और किसी एक एक्स्ट्रा सब्जी के साथ बड़े चाव से खाते हैं। और इवन मार्केट से भी हम 1 डेढ़ किलो भिंडी ले आते हैं, तो भी भिंडी फ्राई हम 1 किलो का बनाते नहीं हैं, कम ही का बनाते हैं क्योंकि वो कम मात्रा में भर-भर के बनाना होता है। तो इस तरीके से जब हम ओपन रखते हैं अपने आप को कि कैसे इनको यूज़ करना है, 2 टमाटर निकल रहा है, 2 टमाटर को फटाफट उबाला, उसमें प्याज काट के यूज़ कर लिया। स्प्रिंग ऑनियन निकल रहा है, 4-5 ही निकले हैं, पकोड़े नहीं बन सकते हैं, सब्जी नहीं बन सकती है, लेकिन कढ़ी में इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसको छोटा-छोटा चॉप करके कढ़ी बना रहे हैं, वहाँ पे तड़के में डाल दिया, बहुत डिलीशियस बनता है। तो थोड़ा हमें यूट्यूब का और रेसिपीज़ जो शेयर करते हैं, उनका सहारा लेके कुछ अपना 1-2 इनोवेट करना पड़ेगा कि हाँ, हम इसको यहाँ यूज़ कर रहे हैं और जब हम इनोवेट करके दूसरों को बताएँगे तो यकीनन लोग इस पे वाव करेंगे। तो ये माइंडसेट थोड़ा बदलना है कि क्या ही करना है, कुछ भी करना है, खाने की चीज़ है। उसको जैसे भी करके खाना और एक वाव रेसिपी बना के शेयर करना है। तो हम तो लगातार इस पे काम करते हैं, और जब ये चर्चा चल रही है तो अब कोशिश भी करेंगे कि इसकी एक प्रॉपर वीडियो भी बनाएँ हम, और काफ़ी हेल्पफुल होगा कि कम क्वांटिटी में सब्जियाँ निकल रही हैं, तो उनको कैसे किचन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम से। मुझे लगता है कि काफी अच्छा आपने दिशा दी, और ये सब्जेक्ट चूंकि धीरे 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 पकेगा और आगे आने वाले आखिर कढ़ाई पनीर जो है कोई भगवान की डिश तो है नहीं, आदमियों ने ही बनाई है, तो किचन जो रेसिपीज हैं वो भी आप लोग इन्वेंट करोगे। मंजीत जी जुड़ी हैं, शायद साउंड उनका नहीं जुड़ा हुआ है, तो चलिए आने दीजिए, आप साउंड ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए मंजीत जी। तो इसमें मुझे लगता है कि अजय भाई इस सब्जेक्ट को काफी हद तक समझ पाए होंगे और इसका इंटेंशन समझ पाए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली दिक्कत आती है और नई हमारे दिमाग में जो चीजें हैं कि यार क्या ही चीजें, तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज आता है। तो उस ब्लॉकेज को रिमूव करने की आज चर्चा थी कि यार किचन में थोड़ा प्रयोग हो सकता है। जैसे देखिए एक चीज मुझे लगता है कि बिंदा भूल गई बताना, उन्होंने प्रैक्टिकल किया है कि अब जैसे बच्चों को जाना होता है टिफिन लेने के लिए, तो वहां 4 भिंडी बड़ी आसानी से उपयोग हो जाती है। तो मैंने देखा कई बार तो बच्चे सच में तोड़ के लेके आए हैं कि चल लेके आओ टिफिन में क्या देना है, तो मम्मी ये नहीं खाना ये नहीं खाना। कई बार आलू नहीं होता है किचन में, अच्छा देखो गार्डन में क्या है, तो पता चला 4 या 8 बीन्स है, फटफट फ्राई किए 2 सेकंड के अंदर और बच्चों को दे दिए। तो इस तरह की चीजों पे थोड़ा हमें चर्चा करनी पड़ेगी, ताकि गार्डन, और इसके अलावा एक और सिटी ये लेना पड़ेगा कि क्या आपको एग्जैक्टली उगाना है। एक होती है इच्छा और एक होती है किचन के साथ रिलेवेंसी। तो क्या जल्दी उग जाएगा, क्या अब लौकी पता चला उगा लिए या आलू उगा लिए, अब 8 महीने तक आलू उगेगा, 8 महीने बाद आप खाओगे, 6 महीने कम से कम 4-5 महीने तो खूब आराम से। अब आप ऐसी चीजें उगाओ जो थोड़ा जल्दी उग सके और जो आपके बच्चों को बाकी लोगों को पसंद हो। तो एक तरह से सपोज कीजिए कि क्या मेजर करना पड़ेगा बिहेवियर कि घर में किसको क्या पसंद है, और उस हिसाब से अगर पॉसिबल है तो अपने किचन गार्डन को मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा भी मुझे लगता है। और मैं अब अजय जी के पास आऊंगा ताकि, क्योंकि वो पॉइंट वाइज अपनी बातें बहुत सटीकता से कहते हैं, इसमें वैल्यू ऐड करें भाई साहब। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं चर्चा सुन रहा हूँ जी। आज वेजिटेबल गार्डनिंग के ग्रुप में मंजीत कौर जी आई हैं, काफी समय के बाद शायद आई हैं। इनका स्वागत है और बहुत अच्छी चर्चा रही है। और एक शब्द आपने बोला कि रेसिपी क्या रहनी चाहिए। एक्चुअली रेसिपी शब्द जब आता है और हम लोग बात कर रहे हैं वेजिटेबल गार्डनिंग की, और यहाँ पे आपने एक रेसिपी शब्द बोल दिया है, तो रेसिपी का मतलब ये होता है कि क्या किस सब्जी में क्या क्या डालेगा, या किस कुछ भी चीज बनाते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो थोड़ा सा उसमें क्या है कि कंफ्यूजन आ जाता है। लेकिन मुझे जो समझ में आया है, मैं प्रतिभांति जो है वेजिटेबल गार्डनिंग के ग्रुप में जो रेसिपी है वो थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा या ऐड करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर वेजिटेबल रेसिपी का मतलब ये है कि जैसे आपने थोड़ा बहुत अभी बोला भी है कि पसंद की सब्जी लगाने वाली बात है। इसको और आसान में करता हूँ कि वेजिटेबल रेसिपी का मतलब ये है कि फिलहाल जो जो भी सीजन हो, जैसे घर में मान लीजिए सबसे पहले कि हमें कोई भी वेजिटेबल गार्डनिंग रूफटॉप गार्डनिंग कर रहा है, तो उसके घर में कितने सदस्य हैं। मान लीजिए कि 4 या 5 या 6 सदस्य हैं,
तो पौधे इस ढंग से सीडलिंग्स लगाएं कि वो 6 लोगों के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो। मैं तो ये कहूंगा कि इसमें 25% थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाएं, जो भी चीज लगाएं। जैसे कि पालक है या मेथी है, ठीक है जी, वो अब ये सीजन चल रहा है उसके लिए, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा समय निकल गया है लेकिन कहीं हद तक सीजन चल रहा है। तो इतना अप्रोप्रिएट लगाएं कि एक घर के 6 सदस्यों के लिए या इनफैक्ट पड़ोसियों के लिए भी एक अप्रोप्रिएट मात्रा में हो जाए। और दूसरा, और जैसे टमाटर का भी सीजन चल रहा है, तो एक अप्रोप्रिएट मात्रा में टमाटर लगाएं, एक अप्रोप्रिएट मात्रा में, अभी भिंडी का सीजन जैसे शुरू हो रहा है आने वाले समय में, तो इतना लगाएं कि जो है थोड़ा बहुत पौधा 25% एक्स्ट्रा लगाएं कि अगर कोई पौधा मर जाता है, कमजोर रह जाता है, जब फ्रूटिंग आती है तो हमारे घर की सब्जी जब बननी हो तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं बन जाए। तो यहाँ पर हमें सीजनल वेजिटेबल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इसमें हम जैसे बिंदु जी ने बताया कि धनिया लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, पुदीने का भी समय आ गया है। तो जरूर थोड़ा सा जगह, थोड़ा इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करना पड़ जाएगा, जगह की हमें आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी। लेकिन जैसे हम लोग अभी वर्टिकल गार्डनिंग पर, विंध्या जी और आप मिथिलेश जी कर रहे हो काम, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा कुछ चीजों के, जैसे खीरे के लिए है, उसके लिए हम कहीं ना कहीं वर्टिकल गार्डनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरे का भी अभी समय जो है शुरू हो गया, खीरे की, घिया की, तोरई की, ये पौध लग रही हैं अभी। तो यहाँ पर कुछ चीजों के लिए हम वर्टिकल गार्डनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने पाइप के थ्रू बहुत अच्छा सॉल्यूशन सजेशंस जो आप दे रहे हैं और इस दिशा में काफी तेजी से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ पर वर्टिकल गार्डनिंग का ऑप्शन हो वहाँ पे वर्टिकल गार्डनिंग करें, और जहाँ पर थोड़ा सा स्प्रेड करके करना पड़ता है, जैसे अपना धनिया हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया, ये इस तरह की चीजें, तो वहां पर इस तरह से। लेकिन हम एक बैलेंस बनाकर चलें कि हमारे घर में कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल होता है। तो ये एक तरह से रोल मॉडल बन जाएगा। अगर हम लोगों में से कोई 2 लोग भी या 1 लोग भी या 4 लोग भी सक्सेसफुल हो जाते हैं इस चीज में, तो ये एक निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बनने वाला है। तो ये रोल मॉडल जो है आगे हम लोगों को हम एक प्रोफेशनल वे में बता सकते हैं कि आप जनवरी से लेके अप्रैल तक जो भी सब्जियां खाएंगे उसके लिए क्या क्या कॉस्टिंग आएगी, कितनी जगह लगेगी, कितने वर्टिकल्स आपको चाहिए होंगे, कितना स्प्रेड करके चाहिए होगा, 6 लोगों के लिए अप्रोप्रिएट है, ये हमने 2023 में 24 में एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये हमारे पास डेटा है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो आज नहीं तो कल ये हम धीरे धीरे करके इस चीज को पकड़ लेंगे। और ये जो है बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, इसमें अगर जैसे मिलकर करें, खासतौर पर पड़ोसी, कुछ सब्जियां वो लगा लें, कुछ सब्जियां आप लगा लिए, जैसे मेथी थोड़ी ज्यादा हो गई है तो वो मेथी आपसे ले लें, और वहां पर उन्होंने बैगन मान लीजिए 10 बैगन निकाली एक समय में, मान लीजिए इस वीक में 10 बैगन निकला है, तो सब 10 बैगन तो नहीं खाए जाएंगे या 20 बैगन नहीं खाए जाएंगे, तो हाँ आपस में शेयरिंग हो जाती है, आप मेथी ले लीजिए, हम ये ऐसे, इस तरीके से भी हम कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्लस्टर ग्रुप बना सकते हैं जो आस पास में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे जो रेसिपी का मतलब वेज रूफ में जो समझ में आया है, इस तरीके से हमें ये रेसिपी प्रिपेयर करनी है। बाकी डिटेल में पर वेजिटेबल रेसिपी है वो जो है महिलाओं को ज्यादा बड़ा विषय है, वो और अच्छा बता सकते हैं। धन्यवाद अजय जी, और बहुत सार्थक अपने दिशा दी। 2-3 पॉइंट्स जो आपने बताया कि एक तो ज्यादा से ज्यादा आप करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपको 25% ज्यादा लेके चलना चाहिए। जो भी आप चीजें लगाते हैं तो मैक्सिमम लगाएं, इस बात को तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है यूरिया वगैरह के मुकाबले, लेकिन अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप कर ही रहे हो तो ज्यादा प्लांट्स लगाइए। और वर्टिकल गार्डनिंग का आपने बताया भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कि लोग कम से कम इस दिशा की ओर सोचें, इसलिए नहीं कि ये हमारा बिजनेस है, इसलिए कि लोग कम से कम सोचे। माइंड सेट ऐसा है कि उग नहीं सकता, कर नहीं, ऐसे कैसे होगा, देख रहे हैं उसमें। और प्रोडक्शन तो होती है, देखिए राजस्थान का रेगिस्तान है, जमीन है, और जमीन में अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और न्यूट्रिशन है तो थोड़ी सी जगह में, जैसे हाइड्रोपोनिक वाला एग्जाम्पल आ रहा है, या कहीं भी बड़ी इजीली हो जाएगा। और मंजीत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और अगर वीडियो ऑन कर सके तो ऑन करें, और जरूर एक बार बताइएगा।
कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है किचन गार्डन से आप जो भी तोड़ती हैं, हार्वेस्ट करती हैं आप लोग, उसका इस्तेमाल किचन में आप लोग कैसे करते हो? रेसिपी का मतलब ये है बेसिकली, और कहाँ चैलेंजेस आते हैं कम होने का या अधिक होने का, और कहाँ उस चैलेंजेस को आप टैकल कैसे करते हो? तो अजय जी की बात पूरी नहीं हुई थी। एक तो बात ये थी कि ज्यादा लगाएं, दूसरा एक कम्युनिटी गार्डनिंग करने की आपने बात की भाई साहब, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई जगह लोग पार्क वगैरह में भी सोसाइटीज में एक साथ मिल के वो गार्डनिंग कर रहे हैं। तो कम्युनिटी गार्डनिंग भी काफी अच्छा फैक्ट है। अल्टीमेटली ये है कि इस्तेमाल तो आपको किचन में ही करना है जो भी आप किचन से आप गार्डन से आप तोड़ते हो तो किचन में करना है। अभी क्या है कि अभी किचन जो चलता है आपका मार्केट के ऊपर चलता है, अभी किचन आप चलाना चाहते हो गार्डन के ऊपर। उसके बीच में गैप क्या आता है, आज की चर्चा का ये मतलब था। हाँ अजय जी, कुछ जोड़ना चाहते हैं भाई जी आप? बस मैं ये जो आपने कहा, मैं ये पॉइंट्स में एक बार बोलना चाहूंगा ताकि सबको क्लैरिटी आ जाए कि जो हम वेजिटेबल गार्डनिंग, रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम अपने फैमिली के लिए करते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स का कैलकुलेशन करके हम जो है कितना लगाना है वो हम डिसाइड करें। और ये हम आपस में सलाह करके भी कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट जो हैं, आप भी एक्सपर्ट हैं, विद्या जी भी हैं, हिया जी भी हैं, थोड़ा बहुत मैं भी नॉलेज रखता हूँ, तो इतना करके हम कर सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन। दूसरा है, हम इम्पोर्टेंट है कि सीजनल ग्रोविंग करें। तो उसमें जो है पौधे मरने की संभावनाएं कम होंगी और हमें रिजल्ट और फ्रूटिंग भी अच्छा अच्छा मिलेगी। मिलेगा। तो हाँ, अच्छा मिलेगा जी। तो नंबर 2 पॉइंट है सीजनल ग्रोविंग। तीसरा जो है, एक्स्ट्रा थोड़ा 25% सीडलिंग करें या ग्रोविंग करें, जिसमें कि कोई पौधे मरते हैं या कोई पड़ोस में देना पड़ता है, तो वहां पर हम जो है आपस में कंपनसेट कर पाए। और चौथा जो है, पसंद की भी सब्जियां हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा है, वो है कम्युनिटी गार्डनिंग। कम्युनिटी गार्डनिंग का मतलब है कि हम अड़ोस पड़ोस में कुछ लोगों को ऐसा जागरूक करें कि देखिए हम लोग ये कर रहे हैं और आप लोग ये करेंगे तो हम आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। और धीरे धीरे हमें जहर मुक्त जो है सब्जियां, वो हमें खानी नहीं पड़ेंगी। तो इस तरीके से हम इन बिल्कुल 4 बिल्कुल, पॉइंट पे अगर काम करें तो बहुत आसान हमारे लिए हो जाए। ये बहुत मेरी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और देखिए एक बेसिक डेटा मैं दे देता हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ और उनके दो छोटे किड्स हैं, 5 साल के 10 साल के, जैसे हम लोगों का एग्जाम्पल है, तो कम से कम आप मान के चलिए कि 125 से 150 आपको प्लांट्स लगाने चाहिए, अगर इजीली लगा सकते हैं तो। ताकि आप मान के चलिए कि 90% चीजें आपकी फुलफिल हो जाएंगी अगर एक बार इकोसिस्टम मेंटेन हो गया। और 150 प्लांट्स आपने लगा रखे हैं अपने छत पे, अब 150 गमले तो सोच के ही आदमी को बुखार आएगा। अगेन यही आता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे आप हाइड्रोपोनिक का करें चाहे किसी चीज का करें, क्योंकि छत कितनी भी बड़ी हो आपका वो काफी बड़ा हिस्सा खा जाएगी। 150 गमले अगर आप लगा देते हैं या ग्रो बैग लगा देते हैं तो। और उसमें फिर यही चैलेंज, केवल जगह की चैलेंज नहीं है, सफाई का, नीचे पानी का, उसके चैलेंजेस भी हैं। लेकिन 150 अगर प्लांट हमने देखा है अजय जी, अगर लगा लो 150 के आसपास प्लांट्स, अलग अलग उसमें आ जाएंगे, 15-20 टमाटर के हो गए, 10-15 बैगन के हो गए, 10-15 बीन्स के हो गए, 2-4 लौकी के हो गए, 2-4 करेले के हो गए, तो आपका एक इकोसिस्टम मेंटेन हो जाएगा। और शायद ही आपको बाहर से कोई चीज खरीदने की जरूरत पड़े, बल्कि आप कुछ ना कुछ आपके पड़ोसी भी ले जाएंगे। तो 150 प्लांट्स का है। और इस चीज को वर्टिकली में अगर हम करते हैं तो जगह आपका पास नहीं लगता। अब 150 प्लांट के लिए एक टावर में अजय जी, ये प्रमोशनल नहीं है, बस जानकारी के लेवल पे है कि एक टावर में आपके 5 प्लांट लगते हैं और वाल के साथ सट जाता है। तो अगर 25 हम लगा लेते हैं टावर, तो केवल आपकी छोटी सी वाल कवर होगी। 50 गज का हमारा छत है और वहां पे हमने लगाए हैं करीब 250 पौधे भाई साहब। और जगह कुछ भी नहीं है, आप एक बार आइए, जगह एकदम पूरी खाली है बच्चों के खेलने के लिए, कुछ गमले रखे हैं। तो इतना फिर क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है और इकोसिस्टम मेंटेन हो जाता है। बल्कि 18 फ्लैट है हमारे यहाँ, हमारा बिल्डर फ्लोर है, और उसमें बैंगन तो बल्कि इतना हुआ हो रखा था पिछले सीजन में कि सभी लोगों ने खाया। और मान के चलिए कि 1-2 हफ्ते में वो सर्कल घूम भी गया। तो एक नहीं बल्कि 18 लोगों ने खाया मात्र एक जगह पे। तो प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ था। तब आपके भी प्रोडक्ट है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो पॉइंट ये है कि ज्यादा प्लांट्स लगाएं। और ऑफ कोर्स हमारी भी बड़ी इच्छा रहती है, हमारे बगल के छत के राइट से हम लोगों ने भी कहा कि भाई उस पर भी लगा है, उस पर भी वो लोग राजी हो। लेकिन ये है कि माइंडसेट तैयार होने में धीरे धीरे टाइम लगता है। चाहिए जरूर, चाहिए सबको, शुद्धता की जरूरत है सबको। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, कम्युनिटी बिल्डिंग में चर्चा होगी।
मुझे लगता है कि इस चीज को लेके आगे, और एग्रीगेटर का भी अभी नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी मिला है, वो ऑर्गेनिक एकड़ वाले भाई साहब हैं लक्ष्य डवास जी, उनको मिला है आपका, देखिए पीएम मोदी जी की तरफ से। तो मुझे लगता है कि ये कैटेगरी भी धीरे 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 आगे बढ़ रही है, और जितनी हम लोग बातें करेंगे तो लोग जागरूक भी होंगे, और जागरूक होने के साथ साथ हमारे किचन का स्वाद भी बेहतर होता जाएगा। चर्चा अब हुई कुछ मिथिलेश इसमें मिथिलेश स्टार्टिंग किए थे किचन रेसिपी से, तो मैं बता दूं कि और अजय जी ने भी बताया कि सीजनल चीजों पे फोकस करना चाहिए। जैसा कि समर में धनिया उगाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो मुझे लगता है कि धनिया का थोड़ा सा मुंह छोड़ के आप देखे होंगे कि गर्मी में सबसे ज्यादा आपको पुदीने की जरूरत पड़ती है। मतलब मिंट के बिना तो ऐसा लगता है, और मिंट ऐसा चीज है ना कि आप तुरंत ढूंढेंगे तो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। जैसे चटनी हो गई, पन्ना हो गया, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं पुदीने को किसी न किसी रूप में, तो लू वगैरह लगने का आप जानते हो, जो गर्मी की वजह से इंडाइजेशन वगैरह जो हो जाता है, तो ये सारी चीजें उससे सॉल्व होती है और बहुत ही इजीली ग्रो होता है। मतलब आप एक दो डंडी अगर अभी लगा दिए तो आपके समर्स के लिए वो जो धनिया है ना उससे भी अच्छा ग्रो करेगा। आप तो खुद भी खाएंगे और किसी को भी मतलब दे सकते हैं। तो चटनी से लेके किसी भी चीज का गार्निशिंग हो गया, स्पेशली रेसिपी पे मैं बता रही हूँ कि जैसे कुछ भी आप फ्राई बनाते हो, आलू फ्राई बनाते हो, भिंडी फ्राई बनाते हो, तो ज्यादा से ज्यादा अगर धनिया को कंज्यूम करना चाह रहे हो तो उस पे आपको देने का गार्निशिंग करके देखो, बहुत ही टेस्टी लगता है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और बच्चे लोग को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो लोग जो ये पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, तो उसमें मिंट का ही फ्लेवर उनको पसंद आता है, तो उसमें गार्निशिंग करने का हमारा टेस्ट हमको डेवलप करना है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। तो तो पना ये हो क्या गया, है कि चटनी हो गई और गार्निशिंग हो गई, 3 तरह से थोड़ा सा आप धनिया को यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा रोक के मैं इसको एक दिशा में दे दूं, आपने बेहद सार्थक बात कही। अभी चूंकि पनीर मिलता है मार्केट में, तो पनीर से जुड़ी हुई अजय जी 50 रेसिपीज हैं। अब देखिए, जैसे कि बताया पूनम जी ने कि पुदीने के 5 प्रयोग हैं। अब लोगों को पता नहीं, हम लोगों ने कभी गार्निशिंग नहीं की, हमने खुद गार्निशिंग नहीं की, जबकि पुदीना हमारे यहाँ बहुत ही बड़े लेवल पे होता है गार्डन में। लेकिन गार्निशिंग वाला मुझे लगता है कि हम लोगों ने प्रयोग नहीं किया है कभी उस पे, सब्जी पे उस तरीके से। इसके अलावा आम का पन्ना हो गया। अगर पुदीने से जुड़ी, सीजनल से जुड़ी 5 रेसिपीज पे चर्चा करने, तो मुझे लगता है कि लोग इस तरफ जाएंगे। और इसकी बातचीत का एग्जैक्टली। आज का थीम यही था। जैसे कि तोरई हो गई, लौकी हो गई। अब लौकी से रिलेटेड एक दो डिशेज नहीं मिलेंगी आपको बहुत ज्यादा, लौकी की सब्जी कैसे बनाए एक आध मिलेंगी। पनीर से रिलेटेड हजारों चीज मिलेंगी, या बाकी जो आर्टिफिशियल चीजें हैं। तो गार्डन से जो निकलता है उस पे लगता है कि इस पे भी थोड़ा सा हमें ग्लमराइज करने की जरूरत है, ताकि लोग समझे कि भाई गार्डन से भी टेस्ट बन सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल वो बस ऐसे ही है कि बिना किसी स्वाद के। और तो और इसी तरह मिथिलेश, गार्निशिंग का बात चल रहा है ना, तो स्प्रिंग ऑनियन को पता नहीं कैसे, लेकिन सबसे ज्यादा स्प्रिंग ऑनियन जो है ना वो गार्निशिंग में ही यूज किया जाता है। और एक तो तड़का में, अगर आप डेली किसी भी सब्जी के, चाहे वो ग्रेवी वाली हो बना रहे हो या सूखी बना रहे हो, तो उसमें अगर आप स्प्रिंग ऑनियन का तड़का लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है, हेल्थ वैल्यू के साथ साथ, क्योंकि वो हर्ब है, हरियाली में भी आ रहा है, तो उसके बेनिफिट्स के साथ टेस्ट भी बढ़ता है। प्लस धनिया के जगह पे आप जितने भी फ्राइड राइस हो गया, पोहा हो गया, या इस तरह की चीजों पे कभी भी फ्राइड राइस में एक बार स्प्रिंग ऑनियन का गार्निशिंग करके देखना, बोलोगे कि जस्ट वाव। मतलब जो गार्निशिंग है की ये आप 2 चीजें लोगों हैं। को, आपके तो चैनल के लिए आपके लिए 5-7 कंटेंट मिल गए। पुदीने के 5 प्रयोग गार्डन से निकले, उसके अलावा स्प्रिंग ओनियन के 5-7 प्रयोग। तो मुझे लगता है कि ये तो, और इस तरह का चर्चा होनी चाहिए अजय जी। आई नहीं थिंक कि नहीं, हम ये लोग, जस्ट मतलब ये कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ, वाकई में ये नहीं है बहुत ही ये कंटेंट डिलीशियस का है पॉइंट ऑफ वाकई। व्यू है। ये कंटेंट का ही पॉइंट ऑफ व्यू है ये। हाँ अजय, बस लास्ट के पूनम बचे एक। पूनम जी आप फंस गए हैं, जो बोले वो कुंडी खोले। तो अब जो है गार्निशिंग पर और भिंडी पर या बैंगन पर अब आप तैयार कर लीजिएगा, एक जूम मीटिंग हम इस पर ही करने वाले सच हैं। में मुंह में जी, पानी आ रहा है कि ठीक है, मेरे मुंह में पुदीने के पानी आ 5 प्रयोग। तो सच में आ रहा है, मतलब इसको मजाक वाला विषय नहीं है, ये सच में आ रहा अभी है। इस तो महीने तो नहीं, मार्च के बाद अब अप्रैल में हम पूनम सिंह जी पूरा फुल फ्लैश जो है
रेसिपी पर ही बात करेंगे और गार्निशिंग पर ही बात करेंगे। हम एक जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग इस काबिल समझ रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन वाकई में एक बार मेरे कहने से ही आप लोग एक्सपीरियंस करके देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करिएगा कि स्प्रिंग ऑनियन की गार्निशिंग कितनी 30 सेकंड टेस्टी बचे लगती हैं, है। मैं धन्यवाद कर दूं, बस बस 30 सेकंड बचे हैं और वीडियो अभी कट हो जाएगी, बाकी जब तक चल रहा है चालू थैंक यू, थैंक यू। लेकिन आज काफी हेल्दी चर्चा रही और डायरेक्शनल चर्चा रही। मुझे लगता है कि एक नए जो दिशा में हम लोगों ने चर्चा की, बहुत उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स जो सर बनाया है आप लोगों ने हमसे काफी, आप जो है एक्टिव है, उसको जरूर डाल दीजिएगा, कुछ 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 हम लोगों को कम से कम पता चलता रहेगा। लेकिन काफी उपयोगी चर्चा थी, इंसाइटफुल चर्चा थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू दी। थैंक यू ऑल।